हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, नए आए हो अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अभी अपन ओनली एसएससी जीडी की क्लास कर रहे हैं डेली के डेली। और अगर आप चाहोगे, अगर आप सब्सक्राइब बढ़वाओगे तो अपन सीजीएल मेंस का जो पेपर है उसकी भी क्लास करेंगे, ठीक है। शाम को करेंगे, जैसे पहले अपन सीजीएल की क्लास करते थे वैसे ही दोबारा सीजीएल की क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़वाओगे तो तभी स्टार्ट होगी ये, ठीक है। अभी अपन करने वाले हैं एसएससी जीडी का 22 तारीख का 22/11/2021 का पेपर। फर्स्ट शिफ्ट का अपन ने पेपर कर लिया था, अभी सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। अभी सेकेंड शिफ्ट का पेपर अपन करने जा रहे हैं। टोटल अपन 23 सवाल करेंगे। 21 सवाल अपन करेंगे किसके, अर्थमेटिक के, और 2 सवाल अपन करेंगे एडवांस के, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़वाओगे, ठीक है, तो अपन सीजीएल मेंस का जितना भी ये सब कुछ मैं करवा दूंगा सीजीएल मेंस के पेपर तक, ठीक है। तो यही है कि देख लेना आप अपने हिसाब से। अगर सीजीएल मेंस की क्लासेज भी अगर आप डेली चाहते हो तो सब्सक्राइबर बढ़वा देना। नहीं, एसएससी जीडी की अभी क्लास मैं करवा ही रहा हूँ। अभी अपन डिस्कस करेंगे 22/11/2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोल रहा है सवाल में, 6 घंटियाँ हैं और 6 घंटियों का क्या क्या दे रखा है कि पहली घंटी 12 मिनट में, दूसरी 9 मिनट में, तीसरी 8 मिनट में, चौथी 6 मिनट में, पाँचवीं 3 मिनट में और छठी घंटी 10 मिनट के अंतराल में बजती है। तो बोला है कि तीनों 6 की 6 घंटियाँ 12 घंटे में टोटल कितनी बार बजेगी, ठीक है। यही अपने को बोला है। अब आपको टोटल बोला है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी कि ये सारी की सारी घंटियाँ एक साथ कब बजेगी। सारी की सारी घंटियों का एक फिक्स टाइम कितना होगा कि सारी घंटियाँ उतने घंटे बाद तो बजेगी। तो आप क्या बोलोगे कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या बोलोगे कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम लेना मैंने आपको कितना अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन 6 में से। इन 6 में से सबसे बड़ा नंबर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा नंबर 12 है। तो मैंने मान लिया कि एलसीएम अपना 12 है। एलसीएम अपना कितना है, 12 है। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या 12 जो है ये 12 से तो कटेगा, क्या ये नंबर 9 से कटेगा क्या। आप बोलोगे 9 से नहीं कटेगा, तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं कटेगा। क्यों, आप बोलोगे कि ये मिलकर बनाए 3 गुणा 3 से और 12 मिलकर बनाए 3 गुणा 4 से। अब इन दोनों में से एक 3 तो यहाँ पे है, एक 3 की कमी है। तो अगर मैं इसकी 3 की गुणा कर दूँ तो आप बोलोगे ये वाला नंबर 9 से कटने लगेगा। कटने लगेगा नहीं कटने लगेगा, कटने लगेगा ना। तो ये नंबर अब 9 से भी कट रहा है। क्या ये नंबर 8 से कट रहा है क्या। आप बोलोगे ये नंबर 8 से नहीं कट रहा। तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं कट रहा। तो आप बोलोगे 8 मिलकर बनाए 4 गुणा 2 से। तो 2 तो अपने पास 12 के अंदर है, 12 के अंदर 2 तो है। लेकिन या फिर आप बड़ा नंबर उठा लो, 4 वाला, ठीक है। 4 वाला नंबर उठा लो कि अपने पास 12 के अंदर 4 तो है, लेकिन फिर 2 की कमी बचेगी क्योंकि 12 मिलकर बनाए 4 गुणा 3 और एक 3 अपने पास पहले से एक्स्ट्रा है। तो मतलब अपने पास 2 की कमी है। 2 की कमी है ना, 12 गुणा 3 36। 36 कभी 8 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 की गुणा कर दूँ तो फिर ये नंबर कटने लगेगा 8 से, क्योंकि 72 हो जाएगा। तो अब अपने पास 8 तक कौन क्या क्या आ गया, 12 गुणा में 3 गुणा में 2 हो गया। अब ये नंबर 8 से भी कट रहा है। अब आप आ जाओ 6 से, तो 12 के अंदर 6 है तो ये कटेगा। और इधर अपने को दिख भी रहा है भाई 3 गुणा 2 6 मिल ही रहा है अपने को, तो 6 से ये नंबर कटेगा। क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से कटेगा क्या। आप बोलोगे 10 से नहीं कटेगा। तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं कटेगा। आप बोलोगे 10 मिलकर बनाए 5 गुणा 2 से। तो 2 तो अपने पास है, 5 की कमी है। तो मैं यहाँ पे अगर 5 की गुणा कर दूँ तो ये नंबर 10 से भी कटने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने गुणा कर दी 5 की। तो एलसीएम आप बोलोगे कितना आ गया, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 गुणा में 5 कितना हो गया, 72 गुणा में 10 कितना होता है, 720। 720 का आधा 360। तो एलसीएम आ गया भाई साहब 360। ये एलसीएम लेने का तरीका है, मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है किस तरीके से एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटे। हुआ 6 घंटे नहीं हुआ।
6 घंटे में तीनों घंटी 6 की 6 घंटियाँ एक बार बजती है एक साथ 6 घंटे में। तो बोला है 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 6 घंटे में जब एक बार बज रही है तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? आप बोलोगे 2 बार बजेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आंसर आ जाएगा 2 बार। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। भाई 6 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 2 बार, क्योंकि पहली बार ये घंटियाँ एक साथ बोलेगी टन। कितनी देर में? आप बोलोगे 6 घंटे में। तो मैं बोलूँगा 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी टन? आप बोलोगे 2 बार। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। आगे चीज़ समझने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? 21 मीटर और 42 मीटर लंबाइयों वाली 2 रस्सियाँ है अपने पास। बोला है अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? अधिकतम जब भी बोल दे तो आप क्या बोलोगे? भाई HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब 21 और 42 का HCF क्या होगा? 21 और 42 का HCF क्या होगा? अगर आपको HCF लेना भी नहीं आता है तो आप ऐसा करो, HCF या LCM लेने का सबसे आसान तरीका है भाई, भाग दिए जाओ। आप 7 से भाग दे लो, तो 7 तिया 21 और 7 छंग 42। 3 से फिर से भाग दे दो, 1 और 2। अब यहाँ से 7 और 3 21 अपना जो है वो HCF आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 21 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। 21 सेंटीमीटर, जो 21 मीटर वाली अपन क्या है, अधिकतम संभव लंबाई ले सकते हैं, तो ये 1 में और ये 2 में बढ़ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 मीटर HCF जो है यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चीज़ समझने में बढ़ते फिर से नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। 30% और 60% का अंतर, 30% का आप बोलोगे 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। 30% की वैल्यू कितनी? 15। तो अपने को निकालना क्या है? संख्या कोई भी अपने आप में कितने परसेंट होती है? कितनी बार बता दिया? 100% होती है। 30% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 का आधा है 15, तो 100 का आधा कितना आ जाएगा? 50। आंसर कितना हो जाएगा? 50, ऑप्शन नंबर बी। आसान है ना? जब सीख जाओगे चीज़ें तो फिर अपने आप चीज़ें आने लगेगी। अब ये वाला सवाल अधिकतम वाला कितनी बार बता दिया मैंने? LCM लेने वाला सवाल मैंने कितनी बार बता दिया? LCM लेने का इतना, एक लाइन में LCM लेना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये एक लाइन में LCM लेना आपको कौन सिखाएगा भाई? कोई नहीं सिखाता ना, सिखा रहे ना। बट अगर CGL मेंस की क्लासेज भी चाहते हो तो भाई साहब सब्सक्राइबर बढ़वा देना, मैं CGL मेंस की क्लासेज भी लेने लगूंगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है सवाल में? एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। लिखना था 9/2, लिख दिया 2/9। ऐसे सवालों के लिए क्या बताया था भाई? दोनों का LCM ले लोगे, नीचे वाले का LCM कितना आ जाएगा? 18। LCM 18 आ जाएगा इसका। तो LCM आ गया 18, गुणा कर दो 18 की, तो इधर संख्या क्या आनी चाहिए थी और इधर क्या आनी चाहिए थी? दोनों अपने पास निकल के आ जाएगी। इधर संख्या आनी चाहिए थी अपने पास 81, लेकिन अपने पास आ कितना गया? आप बोलोगे आ गया 4। मैं बोलूँगा भाई साहब कितना कम आ गया? तो आप बोलोगे कि कम आ गया अपने पास 77। कितने पे कम आ गया? कितना आना चाहिए था? 81। तो ये 81 इंटू में 100। तो आप देखोगे ये 9.5 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 7700 है, तो 100% से थोड़ा सा कम होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ओनली 95% है 100% के पास में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 95%। आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 95%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत मैंने जो CGL की पहले क्लासेस ली थी ना, बहुत अच्छा कंटेंट करा रखा है CGL मेंस का। और वो क्लासेस आपको कहाँ पे मिलेगी? वो क्लासेज आपको प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पे मैंने CGL मेंस के सारे पेपर करा रखे हैं पुराने। ठीक है, इसके अलावा आपको क्लासेज चाहिए बेसिक से, तो क्लासेज भी मैंने कम से कम 10 से 12 चैप्टर की बना रखी है, वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब यही है कि अगर CGL मेंस की अगर आपको क्लासेज चाहिए तो आपको सब्सक्राइब तो बढ़वाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 300 वीडियो है मेरा आज का, 300 वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, और 300 वीडियो कम नहीं होते। ठीक है, और इतना बढ़िया कंटेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 2400 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी को खरीदा, यानी टोटल CP अपने को कितना दे रखा है? आप बोलोगे टोटल CP दे रखा है 2400 रुपये।
उसने मेज को 12% लाभ, कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा और ओवरऑल उसे 4% का लाभ हुआ। तो ओवरऑल दिख गया, तो आपको क्या दिख गया कि एलिगेशन लगाना है। क्या दिख गया कि एलिगेशन लगाना है, ठीक है। 12% ये मेज है, ये चेयर है, 12% लाभ पर इसे बेच रहा है और 10% हानि पर इसे बेच रहा है और ओवरऑल उसे 4% का लाभ हो रहा है। यही हो रहा है, ओवरऑल 4% का लाभ हो रहा है। अब 4 में से मैं -10 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। और इधर 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। रेशियो आ गया, काट लो 2 से और, तो 7 और 4 का रेशियो आ गया। टोटल कितना आ गया, 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल सीपी 2400। आपने को किसका निकालना है, आपने को निकालना है मेज का, यानी ये वाला निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट। 11 की वैल्यू 2400, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है भाई। अगर अपन इसका 2 गुना भी माने, अपन इसका अगर 2 गुना भी माने, 2 गुने का मतलब कि अगर 200 गुना भी माने तो भी 2200 से, तो भी उससे भी ज़्यादा आएगा ये। लेकिन अगर मैं इसका अप्रोक्स अगर 200 गुना भी लेता हूँ फिर भी ये 1400 आ रहा है। और एक ही ऑप्शन है जो 1400 से ज़्यादा है, कौन सा, 1527। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इतना कैलकुलेशन करने के लिए इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, मैंने अप्रोक्स 200 लेके बता दिया, क्योंकि ये तो 200 से भी ज़्यादा आएगा। लेकिन मैंने मान लिया कि अपन अगर 200 भी मानते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होगी उससे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा भाई साहब 1527, क्योंकि अप्रोक्स में बताना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं। 2400 कभी 11 से नहीं कटेगा तो एग्जैक्ट तो आएगी नहीं, तो निकटतम पूर्णांक में बताना था। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1527 पॉइंट समथिंग। तो 1527 उसे ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। भाई 56 चीज़ें बेच रहा है और 14 के बराबर हानि हो रही है, तो उसने चीज़ें कितनी उसके पास होगी, आप खुद बताओ। उसके पास चीज़ें होगी 42, और 42 का सीपी अपने को दिया हुआ है 3570। तो मैं बोलूँगा अगर 3570 गेंदे 42, अगर 42 गेंदों का मूल्य 3570 है, क्या बोलूँगा कि अगर 42 गेंदों का मूल्य 3570 है तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 3570 बटा में 42, यही हो जाएगा। भाई 56 गेंदे टोटल बेच रहा है, उस पर 14 की हानि हो रही है, तो चीज़ें उसके पास कितनी होगी, आप बोलोगे 42 होगी। अब 42 गेंदे अगर वो 3570 रुपये में बेच रहा है तो एक गेंद का ही तो मूल्य निकालना है अपने को, एक गेंद का लागत मूल्य। तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 3570 बटा में 42। काटा पीटी कर दो स्टार्ट। काटो 7 से तो 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, ठीक है, और 0। 6 से काटो इसको तो 6 8 48 और 6 पंजे 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा 85। आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा 85। 85 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऐसे सवाल करना मैंने आपको पहले कई बार सिखा रखा है। भाई इनमें क्या करेंगे आप, इनमें आप करोगे क्वांटिटी को इक्वल। 50 रुपये में 10 की दर से खरीद रहा है, एक तरफ लिख दो साइड में रुपए और एक तरफ लिख दो साइड में क्वांटिटी, ठीक है। 50 रुपये में खरीद रहा है 10 गेंदे, 50 रुपये में खरीद रहा है 10 गेंदे। फिर क्या बोल रहा है कि 24 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, और बेच के से रहा है 24 रुपये में 6। खरीद रहा है 50 रुपये में 10 और बेच रहा है 24 रुपये में 6। भाई एक चीज़ बताओ, आप 10 गेंदे खरीद रहे हो, 6 गेंदे बेच रहे हो, तो आपको कभी प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा, आप बोलोगे नहीं लगेगा। तो फिर कैसे लगेगा, जब ये क्वांटिटी सेम होगी। और क्वांटिटी सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों को बराबर कर देता हूँ। जितना सामान खरीदूंगा उतना ही बेचना पड़ेगा, तो मैं इनको 30-30 बना देता हूँ, क्योंकि 10 और 6 का मल्टीपल 30 होता है, तो 30 बना देता हूँ। तो 30 बनाने के लिए ऊपर करूँगा 3 की गुणा, नीचे करूँगा 5 की गुणा। भाई इधर 3 की और 5 की गुणा करी तो पैसे में भी 3 और 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो सीपी कितना आ गया, आप बोलोगे 5 तिया 15, यानी 150 रुपये। सीपी आ गया 150 रुपये। और एसपी कितना आ गया, आप बोलोगे 24 गुणा में 5, 120। 150 का सामान 120 में बेच रहे, या फिर 0 से 0 हटा लो, 3 से काट लो 5 और 4, 5 का सामान 4 में बेच रहे, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस कितने पे, 5 पे। तो 100 पे कितने का होगा, आप बोलोगे 100 पे लॉस होगा 20% का। तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 20% का लॉस।
ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आ गया, 20% का लॉस होगा अपने को इस पूरे के पूरे सौदे में। ठीक है, तो हानि वाला सौदा तो अपन करेंगे नहीं, अब ये तो एक एग्जामिनर है, ये तो कर लेता है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, ये अपने को निकालना है। भाई कितना लल्लू सवाल है, कोई पहली क्लास या दूसरी क्लास का बच्चा भी बता दे। दो तरीक़ों से कर सकते हो भाई। 350 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 350 का 90% निकाल लो, कितना आ जाएगा। यह आ जाएगा 5 नाम 45, हासिल लग गया 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315 रुपये में बेच देगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई, 350 का 10% लॉस पर दे रहा है, तो 350 और 350 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे 35 रुपये होगा। 350 का 10% कितना होगा, 35 रुपये। तो 35 रुपये लॉस पर बेच देगा। 350 पे 35 रुपये लॉस खा लेगा, तो कितने पे बेचेगा, आप बोलोगे 315 पे बेचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 315। ठीक है, कितना लल्लू सवाल है, देख लो अब ये वाला सवाल भी वैसा ही लल्लू है, बस उस पर एक डिस्काउंट दे रहा था, इस पर 2 डिस्काउंट दे दिए। 2000 रुपये की चीज़ है, 20% और 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पर बेचेगा ये पूछ लिया। तो इन दोनों का एक सक्सेसिव निकाल लो या फिर डायरेक्ट भी कर लो, दो तरीके। तो मैं तो सक्सेसिव निकाल के बता देता हूँ। तो 20 + 15 माइनस में 20 गुणा में 15 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 35 माइनस 20 से काटोगे 100 को 5 बार, 5 से काटोगे 15 को 3 बार, तो 35 माइनस 3 यानी 32% का डिस्काउंट दे दिया। भाई 100 पे 32% का डिस्काउंट दे दिया, तो चीज़ कितने की देगा, आप बोलोगे 68% की देगा। तो 2000 का 68% निकाल लो। तो 2000 का 68% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 20 गुणा में 68 कितना होता है, 1360। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1360, ऑप्शन नंबर ए। है ना आसान सवाल। ये तो था पहला तरीका है। और फिर दूसरा तरीका क्या होगा, 2000 के सामान पे पहला डिस्काउंट दे दो, फिर दूसरा दे दो। ठीक है, कैसे, 2000 गुणा में 80/100, फिर 15% का दे रहा है, तो 85/100। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ए जी और वी से आप किस तरीके से करना चाहते हो। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, 5000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, 6 वर्षों बाद इतनी हो जाती है। 5000 रुपये की धनराशि 6 साल में इतनी हो जाती है। अगर ब्याज की रेट में इतनी बढ़ा दूँ 3.5%, तो धनराशि कितनी हो जाएगी। भाई आप एक चीज़ बताओ कि 6 साल में धनराशि 5000 से 7500 तो हो ही रही है। आप बोलोगे 7500 रुपये तो आने ही आने हैं अपने पास। भाई 6 साल में 7500 रुपये हो रहे हैं, तो 7500 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर वो रेट को 3.5% बढ़ा देता 6 साल के लिए, भाई रेट को अगर 6 साल के लिए अगर 3.5% बढ़ा देता, तो आप बोलोगे कितना पैसा अपने को ज़्यादा मिल जाता। यहाँ से आप इसको 3.5 को क्या लिख सकते हो, 7/2 भी लिख सकते हो। 2 से काटोगे इसको, कितना आ जाएगा, 3, यानी 21% पैसा ज़्यादा मिलता आपको। यही बोलोगे भाई 21% पैसा अपने को ज़्यादा मिलता। 7500 तो मिलता ही मिलता, और 21% ज़्यादा मिलता 5000 का। यही मिलता 5000 का 21% ज़्यादा अपने को। तो 5000 का 21% कितना होता है वो आप निकाल लो, और उसको 7500 में ऐड कर दो। तो 5000 गुणा में 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना मिल गया, 21 पंजे 105, यानी 1050 रुपये आपको ज़्यादा मिलते। 7500 तो मिलते ही मिलते हैं। क्या मिलते, 7500 तो मिलते ही मिलते हैं। 1050 ज़्यादा मिलते, क्योंकि रेट आप 3.5% बढ़ा रहे हो। तो 3.5% अगर 6 साल के लिए बढ़ाओगे तो टोटल 21% बढ़ेगा। तो 5000 का 21% मैंने निकाल दिया, भाई इतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो कितना निकल के आया, 1050। अब 7500 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1050 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो 7500 और 1050 कितना होता है, ये आप जोड़ लो। तो 7500 और 1000 कितना हो गया, ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे 7550 है, ये 7500 नहीं है, 7550 है। ठीक है, 7550 है। तो 7550 तो मिलता ही मिलता, और 1050 ज़्यादा मिलता। तो टोटल पैसा कितना हो जाता, आप बोलते 8600 हो जाता। कितना हो जाता, 8600 हो जाता।
तो आंसर कितना आ जाता? 8600, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सवाल है मेरे भाई, इतना हार्ड सवाल नहीं है। ठीक है, बस जितना परसेंट ज़्यादा बोला है जितने साल के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल से, उतना पैसा इस ब्याज में जोड़ दो जो पहले आ रहा था उसमें, उतना ही तो ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं अपने को? एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 साल के लिए 8%, अगले 4 साल के लिए 10% और 7 साल की अवधि के बाद 12%, और टोटल 12 साल के लिए पैसा दे रहा है। तो 3 वर्ष और 4 वर्ष, 7 वर्ष तो यही खत्म हो गए। अब कितने बचे? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष देगा वो 12% के हिसाब से। तो टोटल कितना ब्याज मिल गया वो आप निकाल लो। 8 तिया 24 प्लस 4 दाई 40 प्लस, अब 3 और 4 7 साल खत्म हो गए, टोटल 12 साल के लिए पैसा दे रहा है। अगर 3 और 4 7 खत्म हो गया 12 में से, तो 5 साल के लिए बचा, और 5 साल देगा वो 12% के हिसाब से। तो 12 पंजे 60% यहाँ से मिलेगा। कितना हो गया टोटल? आप बोलोगे 124% हो गया। 124% हो गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ बताओ, इतने रुपए मिलते उसे साधारण ब्याज के रूप में, इतने रुपए मिलते भाई। 124% की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 13,795, ये दे रखी है 13,795 रुपये। तो बोला है धनराशि का कितना, उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 124 की वैल्यू 13,795, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 111। 25 जो है वो इसका प्रिंसिपल रहा होगा। देख लो, प्रिंसिपल से ज़्यादा तो ब्याज मिल रहा है बेटे को। ठीक है, प्रिंसिपल से ज़्यादा तो ब्याज मिल रहा है, तो अच्छी बात है। प्रिंसिपल से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। पैसा तो आएगा ही आएगा, डबल होके डबल से भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 12,500 रुपये पर 2 सहित 3/4 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज याद करना है अपने को। ठीक है, तो कितना होगा वो अपने को बताना है। बहुत सारे मेथड हैं, फ्रैक्शन वाला है, ट्री है, बतेरे मेथड है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाओगे? इसमें आप लगाओगे ट्री मेथड। ठीक है, 12,500 रुपये है टोटल। अब कितने साल के लिए? 2 साल के लिए तो है ही, और 3/4 ईयर के लिए ज़्यादा है। तो 2 साल के लिए तो ये 12%, ये भी 12%, और 3/4 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई? 2 साल के लिए तो टोटल 12 और 12 लगेगा, और 12 का 3/4 कितना होगा? आप बोलोगे 12 का 3/4 होगा कितना? 9 होगा। तो तीसरे साल यानी 3/4 ईयर के लिए ब्याज कितना लगेगा? 9% के हिसाब से लगेगा। तो बस निकाल लो। 12,500 गुणा में 12/100 कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 80 लग गया 6, 12 12 144 और 6 150, यानी 1,500 रुपये मिलेगा इधर से 12% के हिसाब से। तो यहाँ लिख दिया 1,500, यहाँ भी लिख दिया 1,500, और 125 की गुणा अगर आप 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 80 लग गया 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 80 लग गया 2, 9 और 2 11, यानी 1125। यहाँ से कितना मिलेगा? 1125। अब इसका, इस वाले का फिर से कितना लगेगा? इस वाले का 12% के हिसाब से 15 12 180। ठीक है, और इधर 15% का 9% के 1,500 का 9% के हिसाब से कितना लगेगा? आप बोलोगे 135। इस वाले का भी 135, और फिर इस 180 का 9% के हिसाब से कितना लगेगा? इसका 9% के हिसाब से आप बोलोगे 180 गुणा में 18 गुणा में 9 कितना होता है? 162, और 1 जीरो से कट जाएगा 1 जीरो और नीचे बचेगा, अरे ऐसे 180 गुणा में 9/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया, 18 नमानी 162/10, यानी 16.2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16.2। ठीक है, समझते नहीं हो गया? 16.2 ये आ गया टोटल ब्याज निकल के, ये आ गया टोटल ब्याज निकल के। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ लो टोटल, ये टोटल ब्याज निकल के आ गया, ये वाला टोटल। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 1,500 1,500 3,000 और 1,000 4,000 4125। तो यहाँ से जोड़ लो एक बार इसको सही से। ठीक है, कितना कितना जो भी निकल के आएगा निकल के आ जाएगा।
4125 तो यहाँ से निकल के आ गया ऊपर वाला, 270 यहाँ से निकल के आ गया, ये 270, ये 180 यहाँ से निकल के आ गया तो 180, इसको भी भूल जाओ 16.2 को, पहले इसको निकाल लो। 5 8 और 7 15 और 2 17, यहाँ से लग गया 1 2 3 4 और 1 5 और इधर 4, 4575 तो ये निकल के आ गया। अब इसमें अगर मैं 16 और ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, यहाँ से लग गया 1 9, 4591 और 4591.2, यानी आंसर कितना आ गया, अप्रोक्स में बोला है निकटतम, तो आंसर आ गया 4591। कितना आ गया, 4591.2, यानी टोटल 4591 रुपये। ठीक है, तो ये ट्री मेथड है, ये सबसे आसान लगा मेरे को इस वाले में। अगर फ्रैक्शन से करोगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 9480 रुपये की धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच में बांट रहा है। एक्स वाई और एक्स जेड का रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं वाई एक्स लिखूंगा, फिर एक्स जेड लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि अपने को रेशियो एक्स और एक्स का दिया है, तो ये दोनों एक साथ कब आएंगे, जब ये लास्ट में और ये पहले होगा, ये होगा जब ये आएंगे। तो वाई और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 5, और एक्स और जेड की वैल्यू 4 और 7। तो यहाँ से रेशियो क्या क्या आ गया, रेशियो आ गया 24, ये आ गया 20 और ये आ गया 35। पहले तीर को कैसे चलाओगे, सीधा, फिर तीर को कैसे चलाओगे, टेढ़ा, फिर तीर को चलाओगे सीधा। तो ये रेशियो निकल के आ गया 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 7 पंजे 35। ये आ गई वाई की वैल्यू, ये आ गई एक्स की वैल्यू, ये आ गई जेड की वैल्यू। क्या क्या दिया हुआ है अपने को, 9480 रुपये टोटल है। अपने हिसाब से कितने हो गए, 5 और 4 9, 3 2 5 और 2 7, 79 की वैल्यू 9480। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई और जेड के बीच का अंतर कितने का है, 24 और 35 के बीच का अंतर 11 का। ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे यूनिट डिजिट के हिसाब से 2, यानी 120 गुना है। तो इसका 120 गुना कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 12 गुणा में 11, 120 और 12 132, यानी 1320 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1320, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सवाल है, रेशियो का सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, पूरा रेशियो पढ़ा रखा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल पर। सेम सवाल है ये भी, ए बी सी के बीच में पैसा बांटना है, टोटल कोई भी धनराशि होगी। ए और बी का हिस्सा दिया है, बी और सी का हिस्सा दिया है, 3 5 2 7। ए का हिस्सा दे दिया तो टोटल बताना है, पहले टोटल दे दिया था तो वाई और जेड के बीच का अंतर बताना था। रेशियो ले लो, 3 और 5, 2 और 7, रेशियो कितना आ गया, कैसे निकालोगे रेशियो, पहले तीर को सीधा, फिर तीर को टेढ़ा, फिर तीर को सीधा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 7 35। 6 की वैल्यू दे रखी है अपने को 3600, 3600 यानी 600 गुना है इसका। तो अपना टोटल पैसा कितना हो गया, 6 और 10 16, 35 और 16 51। तो 51 का 600 गुना कितना हो जाएगा, 6 की गुणा कर लो, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी 30,600। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया, 30,600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। कितने आसान आसान से सवाल है यार, ये जीडी का लेवल है। ये 22 तारीख का पेपर कर रहे हैं अपन अभी, ये 22/11/2021 का पेपर है, ये देख लेना नीचे ही नीचे, 22/11/2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। एक समूह में 45 व्यक्ति है, रेशियो 5 और 4 दिया है, मेल और फीमेल का कितना दिया है, 5 और 4 दिया है। ठीक है, 5 और 4 अपने को रेशियो दिया है टोटल। ठीक है, फिर क्या बोला है, पुरुषों का औसत वजन इतना है, महिलाओं का इतना है, तो सभी का मिला के कितना होगा। पुरुषों का कितना दिया है, 79.4, महिलाओं का कितना दिया है, 64.5, और टोटल ये कितने हो गए अपने हिसाब से, 9 रेशियो में हो गए, टोटल 9 आदमी हो गए, 9 यूनिट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे सवालों में आप लगाओगे एवरेज वाला तरीका, जो सबसे छोटा है उसको लिख दो कि अपने हिसाब से टोटल एवरेज है 64.5 प्लस। अब कंपेयर कराओ, 64.5 से ये कितना ज़्यादा है, 64.5 से ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 14.9 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है, 5 जगह ज़्यादा है। तो 14.9 गुणा में 5, जो ये ज़्यादा आ रहा है इसको सभी में बांट दो, और टोटल कितना है, 9 है, तो इसको सभी में बांट दिया 9 में।
अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 64.5 प्लस 14 पंजे 70 और 9 पंजे 45, यानी 74.5 आ गया। 74.5 डिवाइड बाई 9। अब 64.5 प्लस, अब अगर आप इसको भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 2 बच गया यानी 25 हो गया, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर कितना बच गया अपने पास, आप देखोगे 18 और 25 7, तो 9 7 63, ये आ गया अपने पास निकल के 64.5। 64 और 8 कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया भाई साहब 72, यानी 72 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 72.8, तो ये आंसर कितना हो गया 72.8, ठीक है। आसान सवाल है भाई, जो कम है सबसे उसको मान लो कि अपने हिसाब से तो टोटल एवरेज इतना ही है। अब जो ज़्यादा आ रहा है ना, कंपेयर करा के देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, 14.9, कितनी जगह 5 जगह, तो इसको टोटल में बांट दो। टोटल कितना आदमी, 9 आदमी। 9 आदमी कैसे, 5 और 4 टोटल मिला के 9 हो गए भाई। है तो 45, लेकिन अपने अनुसार रेशियो में मान रहे ना अपन, तो रेशियो में 9 है टोटल, तो टोटल में बांट दिया 9 में, तो कितना निकल के आ गया ज़्यादा, 8.27। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 72.8। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक छात्रावास में 40 छात्र हैं, 5 नए छात्र बढ़ गए, तो मेस का व्यय प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ गया, और प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो गया, तो मेस का मूल प्रारंभिक व्यय कितना था, ये अपने को बताना है। शुरू में अपन मान लेते टोटल x स्टूडेंट है, तो 40x छात्र यह हो गए, तो मैंने लिख दिया 40x। अब यहाँ से 48 रुपये बढ़ रहा है टोटल, ये टोटल कितना बढ़ता है, 48 रुपये बढ़ जाता है, तो ये टोटल हो गया 45 स्टूडेंट का खर्चा टोटल, ये टोटल 45 स्टूडेंट का खर्चा हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, यदि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाए, पहले औसत व्यय कितना था, x था, अब अगर औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाएगा तो अब x - 2 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। और कितने स्टूडेंट बढ़ गए, 5 स्टूडेंट, यानी टोटल 45 स्टूडेंट आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये भी टोटल 45 स्टूडेंट का खर्चा, ये दोनों 45 स्टूडेंट का है दोनों का, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया बराबर नहीं कर दिया ना दोनों को बराबर। तो ये दोनों साइड सेम सेम पैसा है, किसका, 45 स्टूडेंट का, जो टोटल एवरेज खर्चा उनका आता है औसत व्यय, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को रख दो, 40x प्लस 48 बराबर 45x माइनस 90, ठीक है। 40 में से 45 गया तो माइनस का 5x, और इधर कितना आ गया, माइनस का 138, क्योंकि ये माइनस का 48 इधर आके जुड़ेगा, तो कितना हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया। 5x की वैल्यू 138 आ गई, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 138 आ गई 5x की वैल्यू, ठीक है। तो अब अपने को कितना निकालना है, अपने को निकालना है भाई साहब मेस का मूल प्रारंभिक व्यय कितना था। मूल प्रारंभिक व्यय शुरू में कितना था, 40x था, तो 5x की वैल्यू 138, तो 40x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट निकालोगे तो 8 × 64 4 आएगा, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 1104 में, तो आंसर कितना हो जाएगा 1104, 1104 आंसर कितना हो गया 1104, ठीक है। आसान सवाल है ना, ये इसको जमाना सीख लेना इस वाली लाइन को भाई, ये दोनों तरफ 45 स्टूडेंट का औसत व्यय है, ठीक है। 45 स्टूडेंट का दोनों तरफ औसत व्यय है, इसलिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। राम किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है, वह 10 दिन तक काम, इसको भी करने के 2 तरीके हैं। आज मैं बहुत सारे सवालों को आपको 2 तरीके से करा रहा हूँ, इसको भी सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, दूसरा तरीका पूरा वे है ना, या आप पहले मैं पूरा तरीका बता देता हूँ। राम 60 दिन तक काम करता है, तो मैंने लिख दिया 60 राम, क्या लिख दिया 60 राम लिख दिया, बराबर ये 60 दिन तक काम कर लिया इस भाई ने, मेरे ने ये काम कर लिया इसने टोटल 60 दिन तक। अब क्या बोल रहा है, वह 10 दिन तक काम करता है, अब ये 10 दिन तक काम कर रहा है 10 राम, और प्लस फिर क्या हो रहा है, ये काम छोड़कर चला गया, फिर शेष कार्य को 35 दिन में राज करता है,
तो ये आ गया मेरे पास 35 राज, ये आ गया 35 राज। अब राम को राम की साइड ले जाओ तो 50 राम बराबर 35 राज, यही बच गया। 5 से काट लो तो 10 और 5 से काटोगे तो 7। तो राम और राज का रेशियो कितना आ गया, आप बोलोगे राम और राज का रेशियो आ गया 7 और 10, ये आ गया, ये आ गया राम और राज का 7 और 10। अब वैल्यू जो आई है ये निकल के ये या तो इधर रख लो या इधर रख लो, बात सेम आएगी। तो इधर मैं राम की वैल्यू को रख देता हूँ 7 को, तो 60 गुणा में 7 कितना हो गया, 420 हो गया। और ये काम इन दोनों से मिलकर करवाना है, राम और राज से। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 7 और 10 17 है, तो 420 बटा में 17। तो आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट चेक कर लो आप। तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, यानी लास्ट में 0 मिल रहा है अपने को, तो ये हो सकता है। 2 और 1 3, ये कभी नहीं होगा। 0 और 3, ये 3 हो रहा है, नहीं होगा। 25 और 2 27, ये 7 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 24 सही 12 बटा में 17। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 24 सही 12 बटा में 17, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तो है पहला तरीका पूरा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, डायरेक्ट वाला। ठीक है, डायरेक्ट वाला तरीका। डायरेक्ट वाला तरीका क्या होगा, देखो पूरा इसको पूरे को क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार, समझना। दूसरा वाला तरीका, डायरेक्ट वाला तरीका। भाई 60 दिनों तक राम काम कर रहा है, इसने 10 दिनों तक काम कर लिया, तो राम का 50 दिन का काम बचा। इस राम के 50 दिन के काम को राज 35 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये 35 राज मैंने लिख दिया। तो राम और राज का रेशियो कितना हो गया, आप बोलोगे राम और राज का रेशियो 10, 5 से काट रहा हूँ तो 10 और 7, यानी राम का हो गया 7, इसका हो गया 10, यही हो गया, यही हो गया ना। अब राम किसी काम को 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल डेज इंटू इफिशिएंसी। तो 60 गुणा में 7, 420 टोटल वर्क। इस काम को कराना है दोनों से, दोनों की इफिशिएंसी मिला के 17। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 24 सही 12 बटा में 17। तो या तो पूरा करना चाहो तो पूरा, नहीं तो ये दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, नो डाउट, नो दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। सोनू किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में मन्नू और राज मिलकर काम को कर सकते हैं। अब राज अकेले कर रहा है 30 दिन में, और सोनू और मोनू मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। सोनू प्लस मन्नू मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। एलसीएम ले लो, 30 ले लिया, तो इफिशिएंसी कितनी कितनी आ गई, 1 और 2 आ गई। भाई राज की अकेले की 1 है और सोनू और मन्नू की मिला के 2 है। अब लेकिन बोला क्या है, सोनू किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में मन्नू और राज मिलकर कर सकते हैं। तो सोनू और ये मन्नू प्लस राज। अब राज की तो अपने को पता है भाई 1 इफिशिएंसी है, लेकिन जो ये सोनू है ये इन दोनों के बराबर है और इन दोनों की मिला के 2 है। तो मैं क्या इसको मैं 0.5 ले लूँ, तो इसकी अगर मैं 1.5 लूँगा तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। इधर भी 1.5 इधर भी 1.5 हो गए बराबर। सोनू जो है वो मन्नू और राज के बराबर हो गया ना, ये देखो बराबर हो गया ना, क्योंकि अगर राज की तो 1 अपन ने निकाल ही ली। अगर मैं मन्नू की रख दूँ 0.5 तो इधर 1.5 हो गया, दोनों की बराबर हो गई ना। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये काम कराना है किससे, मन्नू से। टोटल वर्क कितना है, 30 है। 30 काम कराना है किससे, मन्नू से। मन्नू की इफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है, तो 30 बटा में 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डेज। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 डेज। ठीक है, आगे चीज़ समझने में। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में, 3/5 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा, 3 से काटोगे 12 को 4 बार, 5 गुणा में 4 20। तो ए काम को कर रहा है टोटल 20 दिनों में। तो ए का निकाल लिया, ये ए और ये बी। ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 2/3 भाग 8 दिनों में। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 2 से काटोगे 8 को 4 बार, 4 गुणा में 3 12। तो बी किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में। एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। कितना आ गया, 20 3 60, 12 5 60। बोला है दोनों मिलकर ए और बी इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे,
60 काम कराना है, दोनों की मिला के इफिशियंसी 3 और 5 कितनी हो गई, 8 हो गई। 60 काम करेंगे 8 की इफिशियंसी से, तो 7.5 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 7 सही 1/2, 15/2 या 7.5 या 7 सही 1/2। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। इसको करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रखा है। क्या फॉर्मूला बता रखा है, S1 गुणा में S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 इनटू में टाइम, और अगर मिनट में है तो डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, S1 की वैल्यू 5, S2 की वैल्यू 6, तो 5 गुणा में 6 और दोनों का डिफरेंस 1 का, इनटू में टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, तो 20 बटा में 60। 20 से काटोगे 60 को 3 बार, 3 से काटोगे 6 को 2 बार, तो 5 गुणा में 2 डिस्टेंस कितना हो गया 10। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका भाई साहब अपने पास हो जाएगा, अपने को स्पीड का रेशियो दे रखा है। अगर अपने को स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, 5 और 6, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे उल्टा हो जाएगा, 6 और 5। कितने यूनिट कम लग रहे हैं, 1 यूनिट, और इस पे बोल रहा है कि 20 मिनट पहले, तो 1 की वैल्यू 20, तो 6 की वैल्यू प्रभु कितनी आ जाएगी, 120 मिनट आ जाएगी। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। अब आप खुद बताओ कि अगर ये 2 घंटे चल रहा है 5 की स्पीड से, भाई 5 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऊपर भी तो 10 ही आया, नीचे भी 10 ही आया, आंसर कितना हो गया, 10 किलोमीटर। कितना आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये वाला सवाल ऐसा है, 2 तरीके बताऊंगा इसके भी, दोनों तरीकों से कर लेना जैसा मन हो आपका। ठीक है, पहला तरीका मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ, पहला तरीका मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरा समझा के। ठीक है, ये अपने पास एक आयताकार मैदान है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई अपने को दे रखी है 90, और ये 30 है। अब क्या बोल रहे हैं, इसके चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाया जाता है, और इसका टोटल क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 2800। ठीक है, तो पैदल मार्ग की चौड़ाई अपने को निकालनी है। अब अगर ये इसको चौड़ा कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ इधर भी x बढ़ा, इधर भी x बढ़ा, और इधर भी चौड़ाई में भी x बढ़ा, ये इधर भी चौड़ाई में भी x बढ़ा। तो ये कितना हो गया टोटल, इधर तो हो गया 90 + 2x, और इधर कितना हो गया 30 + 2x, ये हो जाएगा 30 + 2x। और इसमें से अगर मैं 2700 को माइनस कर दूं, क्योंकि 9 × 27 लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। अगर इसमें से मैं 2700 को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास कितने के बराबर आना चाहिए, 2800 के बराबर, क्योंकि इसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो 2800 मीटर स्क्वायर है। अब इसको अपने को सोल्व करना है, ये तो है पूरा मेथड है। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 90 की गुणा करो तो 9 × 2700, प्लस 90 की गुणा करोगे 2x से तो 180x, प्लस 2x की गुणा करोगे तो 60x, प्लस 4x² माइनस 2700, और ये किसके बराबर, 2800 के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो 2700 से 2700 तो कट गया, कितना बच गया, 140 + 4x², और ये 2800 के बराबर आना चाहिए। कितना कितना बच गया भाई, ये 140x 240, क्योंकि 180 और 60 240x प्लस 4x² और बराबर ये 2800 के बराबर आना चाहिए अपने पास। अब यहाँ से वैल्यू रख लो आप, इसको सोल्व करना तो बहुत कठिन है, आप वैल्यू रख लो बाई ऑप्शन। यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ अगर वैल्यू, तो 240 गुणा में 10 2400, और प्लस x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 गुणा में 4 400, तो ये 2800 के बराबर आ रहा है। 2400 और 400 2800, अपने को लाना भी 2800 के बराबर ही है। तो 10 सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। 2400 और 400 2800 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10। ये तो है पूरा मेथड करने का, ये क्या है, पूरा मेथड है करने का। अब आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, आप इसको पहले ही बाई ऑप्शन उठाओ, पहले ही आप क्या करोगे, बाई ऑप्शन उठाओ, 10 रखो वैल्यू। ये दूसरा मेथड है, पहला मेथड तो मैंने पूरा बता दिया। दूसरे मेथड में आप डायरेक्ट वैल्यू रखो 10 10,
तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ 10-10, तो मैं डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ से 10-10 कि भाई इधर भी 10 बढ़ा, इधर भी 10 बढ़ा, इधर भी 10 बढ़ा और इधर भी 10 बढ़ा, तो टोटल आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90, 100 और 110। 110 गुणा में 30, 10 40 और 10 50, 5500। 5500 हो गया। अब इसका कितना था 9 गुणा में 90 गुणा में 30, 2700। 2700 अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो दूसरे वाले का 2800 मेरे को मिल रहा है। ये वाला मार्ग वाले का क्षेत्रफल मेरे को 2800 मिल रहा है। सवाल में भी तो 2800 मीटर स्क्वायर ही बोला है, तो हो गया ना सेटिस्फाई, हो गया सेटिस्फाई ऑप्शन से। तो दो तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जो पहला वाला मेथड बताया एक्स मान के, वो पूरा मेथड था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 15 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है कि यार वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 है, और भुजा क्या होती है, ए होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जो रेशियो आएगा अपना √2a और ए का रेशियो, ए से ए तो कट ही जाएगा, हमेशा रेशियो इसका √2:1 ही आएगा। कितना आएगा, √2:1। तो आंसर कितना हो जाएगा, √2:1। ठीक है, आसान सवाल है ना। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन अपने को इतना दे रखा है। बेलन का आयतन कितना होता है आपको पता है क्या, πr²h। यही होता है बेलन का आयतन, πr²h। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, तो r² गुणा में h की वैल्यू अपने को 20 दे रखी है। इसका आयतन अब किसके बराबर है, 6930 के बराबर। काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा, 11 से काटोगे तो 2 बार, 11 से काटोगे तो 63 बार। 0 से उड़ा दो 0 को, तो r² की वैल्यू किसके बराबर आप बोलोगे, 63। तो इधर का है ये 7 वाला इधर जाके गुणा, और इधर कितना बच गया, 2 गुणा में 2 यानी 4। जब r² की वैल्यू इतनी, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे, रूट में डाल देंगे इसको। तो 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा में 9, इधर 7 ऊपर का है और 4 नीचे है। इसको अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 का 1 7, 9 का 3 और 4 का 2, यानी 21/2 आ गया। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर की वैल्यू आ गई 21/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21/2 आ गई। अब अपने को निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh। तो 2 गुणा में 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21/2 गुणा में एच की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे एच की वैल्यू 20। 7 से काटो 21 को 3 बार, 2 से काटो 20 को 10 बार, कितना आ गया, 22 दूनी 44, 44 गुणा में 3 13, 132 और 0 लगा हुआ है तो 1320। आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1320 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भाई साहब आज के अपने सवाल थे। कितने नंबर आए आपके टोटल, कितने सवाल आपसे सही हुए, टोटल 23 सवाल मैंने करवाए हैं। आपसे कितने सवाल सही हुए बता देना। CGL मेंस की क्लासेज आपको चाहिए नहीं चाहिए वो भी आप बता देना, चाहिए तो सब्सक्राइब बढ़वा देना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कहीं अगर कोई दिक्कत रह गई हो किसी सवाल में तो कमेंट करके बता देना। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब बढ़वाना। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।